23 में एवं व्याख्यातम व्याख्यातमवधि ज्ञानम, इस प्रकार से व्याख्यातम हुआ अवधि ज्ञान का विषय। तदनंतर मिदानीम मन पर्याय ज्ञानम व्याख्यातम, अब इसके अनंतर्गत मन पर्याय ज्ञान का वक्तव्य करना चाहिए। तस्य भेद पुरस्सरम लक्षणम व्याख्यासु व्याख्यासु हृदमाह व्याख्यासु हृदमाह। तस्य न उसके भेद पुरस्सरम, पुरस्सरम है आगे उनका लक्षण है। आप देखो क्या व्याख्या चिख्यासु इदम आह, कैसे देखो क्या शब्द बनाया, व्याख्या चिख्यासु, क्या चिख्यासु व्याख्यासु, तो जो है व्याख्यासु जो सु है ना, सु सब व्याख्यासु, ये सप्तमी विभक्ति नहीं है। व्याख्यासु अपना मूल शब्द है, व्याख्या को करना चाहिए, व्याख्या की है ना। व्याख्या चिख्यासु लिखा है ना, चिख्यासु, चिख्यासु बोलते हैं जिज्ञासु, जिसकी इच्छा है, आवश्यकता इच्छा है ना, उसकी विशिष्ट कथन करने की इच्छा है, व्याख्यासु। तो चिख्यासु, चिख्यासु शब्द ना हो जिज्ञासु, जिज्ञासु शब्द कैसे बनेगा, जिज्ञासु बनता है कि नहीं, पिपासु, ये तो कृंत शब्द है, जिज्ञासु चिख्यासु, मतलब सप्तमी विभक्ति नहीं है। हाँ हाँ, उकारांत का एक वचन जिज्ञासु बनता है कि नहीं, जिज्ञा के इच्छुक, पिपासु या इसके इच्छुक है, इसलिए यहाँ चिख्यासु है ना, वह है इसका इच्छुक है। हाँ, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में विसर्ग तो आई गई नहीं, हटा नहीं, तो यहाँ क्या बना दिया इन्होंने, विसर्ग तो आया है, तो अब विसर्ग कहाँ बनेगा। कभी कभी क्या है, विभक्ति को देख करके हम शब्द का ज्ञान कर सकते हैं। मान लो अपन ने अभी चिख्यासु शब्द कभी नहीं पढ़ा, सुनने में भी नहीं आया, चिख्यासु शब्द जो है अपने सुनने में नहीं आया, तो अपन अपने अपने एवर्ट में क्या है, जहाँ सु आए तुरंत कौन सी लगाना भक्ति, रटी हुई है सु शब्द आया है सुसृष्टि में और कु कुत्सित अर्थ में। हाँ, कु किस अर्थ में, कु कुत्सित अर्थ से, और सु, हाँ ऐसे ही कि संस्कृत पढ़े हुए कुंवर साहब थे, तो वे ससुराल गए, तो उन्होंने कहा कुंवर साहब, अरे कुंवर साहब कु कुत्सित अर्थ से, मुझे कुत्सित पर बोल रही है। सासू बोले कुंवर साहब नाराज, तो फिर तुमने बोला कुत्सित पर, कुत्सित अर्थ है, कुत्सित अर्थ है।
कुछ से तरते, कुंवर होता है ना कुंवर, तो कुंवर में कु लगा ना, तो अब वे क्या करेंगे, वो कुछ से तरते, कुछ से तरते, कुछ से तरते। और सासू कहे कुंवर साहब नाराज, अरे कुछ से तरते। अब संस्कृत पढ़ी हुई सासू तो थी नहीं, कुछ से तरते। अब इतने में कोई वो दूसरा पंडित आ गया, क्या बात है, कुछ से तरते, कुछ से तरते। तो सासू तुमने क्या बोल दिया, कुछ से? कहीं भैया मैंने तो कुछ नहीं बोला, तो आइए कुंवर साहब, पर से चिल्लाने लगे कुछ से तरते। इनको कोई ऊपरी बाधा हो गई। ऐसा नहीं है। अब शुअर के साथ सू लगता है, अच्छा थोड़ी है। तो ऐसा है, कुछ से तरते। तो ऐसा पर, तो यहाँ पर अपन को, तो ये जिज्ञासु, पिपासु, चिख्यासु। चिख्यासु यानी कौन सा सब बने? भानु के समान, भानु के समान कर्ता का एक वचन, प्रथमा का एक वचन बनेगा। चिख्यासु इदम आह, इस प्रकार की जिज्ञासा कहते हैं। तो उसी को कहते हैं ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। ऋजु और ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। अब यहाँ देखो, आप लोगों ने पहले पढ़ा है ज्ञान कितने होते हैं, कौन कौन से? मति। तो मति में छोटी थी कि बड़ी? देखो यहाँ बड़ी लगा रही, कितनी गलती की? हाँ हाँ द्विवचन है। हाँ हाँ, ओ औकारे ई पूर्व श्लोक। हाँ, औकारम पूर्वम, औकार शब्द जो ई को प्राप्त हो गया, तो ये मति दीर्घ नहीं किया गया। हाँ, लेकिन संज्ञा में विकल्प है। जैसे आरिकाओं को लगाते ना मति, तो मति दीर्घ बना देते। पर्याय शब्द क्या है ये? हाँ तो मना पर्याय, पर्याय शब्द लो अभी। हाँ तो मना पर्याय, पर्याय शब्द लो अभी। मना अलग है, पर्याय, मना पर्याय एक मान लो। तो पर्याय शब्द क्या है ये? कौन सा लिंग है और कौन सा लिंग है? विभक्ति कौन सी है? नहीं, पर्याय, पर्याय शब्द नहीं, पर्याय। हाँ वो तो ठीक है, विभक्ति है, लेकिन यहाँ शब्द पर्याय बन गया। पर्याय, मना पर्याय एक शब्द बन गया, नाम है ना, यहाँ संज्ञावाचक है। तो अब मना पर्याय है, तो मना पर्याय कौन सा लिंग में जाएगा? पुल्लिंग में। ज्ञान कौन से लिंग में जाएगा? तो इसको नपुंसक लिंग मान लें। हाँ देखो, मति, अच्छा सब में लगा ना, मति ज्ञान जो है वो क्या है? ईकारांत पुल्लिंग। लेकिन ज्ञान शब्द क्या है? नपुंसक लिंग। यदि मति ज्ञान लगा दिया तो कौन से में रूप चलेंगे? पुल्लिंग, नपुंसक लिंग चलेंगे। और नहीं लगाया तो अब, और शुद्ध ज्ञान कौन सा है? नपुंसक लिंग। सुतम सुते सुतानी, सुतम सुते सुतानी। अब शुद्ध ज्ञान नपुंसक लिंग है। अवधि ज्ञान कौन सा है? इकारान पुल्लिंग, अवधि ज्ञान, ऐसा लगा ना। और ज्ञान नपुंसक लिंग है, और अवधि जो है पुल्लिंग। अवधि ज्ञान बनाओगे तो नपुंसक लिंग, और ज्ञान नहीं लगाओगे तो पुल्लिंग। तो इसी प्रकार यहाँ जो बिजुजु बिपुल मति शब्द लगाया तो ये कारांत पुल्लिंग है। इसी प्रकार मना पर्याय है, तो मना शब्द यदि लगाओगे तो मनस है। मना कैसे बन गया? ये मूल शब्द क्या है? मनस। मनस सकारांत, तो मना बन जाता है। बीच में विसर्ग आए ना, तो ये मनस शब्द से बना है। अब दो व्यंजनों के बीच में यदि सकार आ गया तो, हाँ, दो व्यंजनों के बीच में यदि सकार और रकार आ जाए तो वह विसर्ग हो। तो ये मनस शब्द है। तो मनस शब्द से क्या बन गया? मूल शब्द है मनस।
लेकिन दो व्यंजनों के बीच में यदि सकार रेफ आ जाए तो क्या हो जाता है, विसर्ग बन जाए। तो ये मनः पर्याय, मनः पर्याय ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पुरुषः मनः पर्याय। तो ये कर्ता का एक वचन मानना चाहिए। ऋज्वी निर्वर्तितः प्रगुणाचः, ऋज्वी निवर्तितः प्रगुणाचः। ऋज्वी, ऋजु से ऋज्वी बना दिया इन्होंने। ऋज्वी शब्द क्यों बना दिया, ऋजु सरलता, ई आ गया ना ई। अच्छा चलो वो बन गया, वो तो बन गया, ऋजु से वो बन जाएगा, उसे वह आ जाएगा वो। लेकिन ई बड़े ई कहाँ से आ गई, ई प्रत्यय करके बना दिया। हाँ, ऋज्वी ई प्रत्यय लगा दिया। ऋजु की सरल और सरलता, ऋजु यानी सरल होता है और ऋज्वी यानी सरलता। हाँ ऋज्वी। जिज्ञासा और जिज्ञासु में क्या अंतर है, कर रहा है ना, जिज्ञासा में जिज्ञासा। इसी प्रकार यहाँ ऋज्वी, ऋज्वी यानी सरलता जिसमें होती है। निर्वर्तिता सरलता जिसमें उत्पन्न हुई है। प्रगुणाचाह, प्रगुणा ने प्रकृष्ट गुण जिसमें है। कस्मिन निर्वर्तिता, किसमें निर्वर्ता है, मतलब ये सरलता। अब ये कितना बड़ा चिंतन दे रहे हैं, मन के द्वारा तो पकड़ना है, लेकिन किसका मन, वाक् काय मनः कृतार्थस्य ऋज्वी। पहला मन वचन काय किसका है, जो जान रहा है वह है कि जिसको जानना है वह है, जिसका जान, जिसके मन की बात जानना है उसका अभिप्राय सरल है। तो पहला मन आया है अभिप्राय के अर्थ में, दूसरा जो मन आया है वह है विचार के अर्थ में, जिसके सरल विचार कर रहा है। तो देखो कितनी अच्छी बात कही। ऋज्वी शब्द का अर्थ क्या किया उन्होंने, वाक और वचन और मन की सरलता जिनके है, ऐसा सरल व्यक्ति विचार करे तो ऋजुगति वाला, ऋजुमति मना, ऋजु मना पर्याय वाला जान लेगा। ऋज्वी मतर यस्य सोयम ऋजुमति, ऋज्वी मति है जिसकी ऐसी यह, वह यह ऋजुमति कहलाता है। अनिवर्तितः कुटिला च विपुला, अनिर्वर्तितः, अनिर्वर्तिता का अर्थ का कुटिल, कुटिल यानी उसका विचार कुछ और हो रहा है, अभिप्राय कुछ और है। विचार कुछ और है, अभिप्राय कुछ और है। हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, बस इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाए। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपने तो सरल आदमी है सज्जन, हमें तो क्या चाहिए, संतोषी प्राणी है। अभी किस में जाएगा, कुटिल में जाएगा। अब इसको ऋजुमति मना पर आगे नहीं जान पाएगा। वो कहते तो खुद तो बढ़िया परोपकारी जीव है, दूसरों की चिंता कर रहा है। तो ये विपुल मति चाहिए ऐसे लोगों के लिए। बराबर पाप लगे दोनों को, दोनों को। वो तो एक एक को निपटा रहा है, ये तो दोनों को निपटा रहा है। देखो प्रवचन हमेशा ऐसे छोड़ना चाहिए इससे बार से बालों का भी धंधा चलता रहे। हाँ अब महाराज ने कहा है क्रोध, अति क्रोध चाहिए, वो क्रोध जो मर्डर करने वाला हो, और ये भी मैं भी मर्डर कराऊंगा उससे, बस यही पकड़ लेता हूँ। मैं चाहता ही हूँ कहानी वहां छोड़ना चाहिए जिसमें व्यक्ति आगे के लिए या तो बुद्ध दूसरे दिन विषय मिलता नहीं है फिर वो घड़ी दिख, वो घड़ी दिख जाती है ना। लेकिन महाराज जी दूसरे दिन फिर वो विषय रहता नहीं है। अब पता नहीं कहाँ मुझे दूसरा विषय आ जाता है। चला रही हूँ। देखो महाराज जी कह रहे हैं हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मर्डर करके जानता हो।
क्यों डर रहे हो? अपना मन की अपना अभिप्राय चोखा होना चाहिए। आलोचकों से कभी नहीं डरना चाहिए। आलोचक जो है, आलोचक बहुत अच्छा आदमी है। तो वो उद्देश्य सुनना भी नहीं चाहता। आलोचना करने वाला उद्देश्य सुनना भी नहीं चाहिए। हम सुनाएंगे भी तो वो तो यही पकड़ लेगा, देखो महाराज ने कहा, उतने ही निकालेगा वो। उसको अभिप्राय पता भी चल जाए तो उसको अभिप्राय से मतलब ही नहीं। देखो दुनिया में कोई जिंदा रहे या नहीं रहे, पर सही एड्रेस देता है आलोचक। अयोध्या प्रसाद गोविंद तो है, पर हमारा पुराण यहीं से निकला है। अनिवर्तिता कुटला चा विपुला कस्मात निर्वर्तिता। अब ना जिज्ञासा में पूछ लेना या कल आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। नहीं आए तो ध्यान दिला देना। असल में क्या है, जब हम शुरू करते हैं तो हमें कल का यदि लास्ट का वाक्य याद आ जाए तो वही प्रवचन चालू हो जाए। अब वो तो याद आता नहीं, कोई नया वाक्य आता तो अब नया वाक्य आते ही दूसरा प्रवचन। अब वो अंतिम वाक्य यदि याद आ जाए कि हमने अंतिम कौन सा वाक्य छोड़ा था, अब कोई वो याद दिलाने वाला हो कि अंत में यहाँ छोड़ा था, तो फिर फ्लॉपी वही लग जाएगी। कई बार पूछना भी पड़ता, अभी मैंने कब कहाँ छोड़ा था कल। अच्छा अभी वो, अच्छा वो माता के वाले में, माता वाला, हाँ वो भी ध्यान रह गया है। हाँ बासा कौन खावे, बासा कौन खावे। बाकाय मना कृतार्थ से परकीय मनोगत विज्ञानात्। वचन काय और मन कृत अर्थ के परकीय मनोगत विज्ञानात्। देखो कितनी अच्छी बात है। वचन से, काय से, मन से कृत अर्थ कहा। इसने ग्रहण किससे किया है? काय से। किससे ग्रहण किया है? वचन से। जैसे प्रवचन दे रहे हैं अपन, तो अपन वचन से किसी पदार्थ के संबंध में सोच रहे हैं। पदार्थ नहीं है, वचन को सोच रहे हैं। जैसे कि तुमने वचन सुना कान से, महावीर। अब महावीर को अपन ने देखा नहीं है, तो अपन के कान में क्या आया? वचन। तो अपन महावीर अब इसके संबंध में सोच रहे हैं। तो वचन के द्वारा प्राप्त पदार्थ, तुमने पदार्थ किससे ग्रहण किया? विचार किससे कर रहे हो? मन से। तो वो कह रहा है वचनगत मन से जाना। वो विचार आंखों से नहीं देखा, काय से छू करके हमने ऐसा छुआ, ये क्या है, इस पे विचार कर रहे हैं। तो अब इस किस पे विचार कर रहे हो आप? जो काय से ग्रहण किया। पदार्थ हमने किससे ग्रहण किया? काय से। और विचार किससे कर रहे हैं? तो ये कायगत कृत अर्थ कहलाएगा। अर्थ किया है काय से ग्रहण, और इस संबंध में सोच रहे हो मन से, उस विचार को वो जानेगा। इसलिए विशेषता लगाई है, बहुत अच्छी विशेषता है। क्योंकि मन कभी अर्थ में गति नहीं करता। बीमार जी मन से विचार करने में, उसमें भी मन से विचार हो गया, काय में भी से हो गया, तो फिर मन काय से ग्रहण करने पर मन से, मान लो काय से ग्रहण किया, मन का विचार मन की तरफ नहीं ले गए। मन भी तो है, मन भी तो है फिर। नहीं, कोई जरूर नहीं हम काय से ग्रहण कर रहे। कितने लोग हैं जिनके पास काय है, मन नहीं है। अपन लोग पकड़ में नहीं पा रहे। अपन लोग भी काय, तीनों योग के एक समय में एक होते हैं क्या? एक समय में अपने काय योग हुआ, खत्म हो गया, मन योग में हम गए ही नहीं, पुनः वचन योग में चले गए, नहीं तो पुनः काय योग में चले गए। मन से चिंतन कर रहा है ना, तो फिर नहीं नहीं, कोई जरूर नहीं है, कोई जरूर नहीं। वो अपन को लगता है कि मन साथ में चल रहा है,
लेकिन जिस समय काय योग काम करता है उस समय मनोयोग काम नहीं करता। अब फिर हम काय से मन में गए, यहाँ यही कह रहे हैं, पहले काय से ग्रहण किया फिर मन पे गए। एक जीव वह है जो काय से ग्रहण करके मन पे नहीं गया, और ये वो है जो काय से ग्रहण करके मन पे चला गया, मन को बेचा। हो सकता है मन से तुम विचार करोगे, क्या करोगे? जो तुम मन में विचार लाओगे वो कहीं ना कहीं तुमने इंद्रियों से ग्रहण किया है, अन्यथा आ ही नहीं सकता। ऐसा विचार बताओ जो इंद्रियों से ग्रहण ना किया हो और मन में आया हो। ऐसा कोई स्वप्न बताओ जो कभी इंद्रियों से दृश्य ना हो और वो स्वप्न आया हो, जो इंद्रिय गोचर ना हो और वो स्वप्न आया हो। शब्द का 16 स्वप्नों में एक भी बता दो जो दृश्य नहीं हो। मालाएं नहीं देखी क्या? रथ नहीं देखे क्या? अग्नि नहीं देखी क्या? नहीं देखी है, सुनी तो है। मानो तुमने अपन ने समोषण नहीं देखा, लेकिन समोषण वर्णन सुना है कि नहीं? जो सुना है वही आएगा स्वप्न में। या जो चीज तुमने कभी इंद्रियों से ग्रहण नहीं की है, किसी भी इंद्रिय से, वो कभी स्वप्न में नहीं आ सकती, वो कभी विचार मन में नहीं आ सकती। सिद्ध भगवान को कहीं ना कहीं से अपन ने कानों से या साथ से पढ़ा है। अब वही आकार आएगा। सिद्ध भगवान वैसे हैं कि नहीं, हमें नहीं आएगा। हमें जो बताया गया है, यदि हम सिद्ध भगवान का स्वरूप ध्यान करें तो मंदिर में रखी हुई वो 1.5 फुट की मूर्ति आएगी कि वो सही 550 के भगवान आएंगे? मंदिर वाले ही सिद्ध भगवान है, वो खांचे वाले तो देखे ही नहीं है। जो भी अपन ने कल्पना की होगी, जो अपन ने कभी देखी होगी, सुनी होगी, वही आएगा। ओरिजिनल सिद्ध आ ही नहीं सकते, वो तो आरोपी हैं। आरोपी है, मूर्त है। तो पढ़ा हुआ ही तो आएगा। पढ़ा है तो वो तुम्हें जैसा आ रहा है वैसे है क्या? वहां कल्पना है, क्योंकि वो तो आरोपी हैं, और आरोपी अपने ज्ञान का विषय। अपन ने तो कोई आकार उन्हें बताया है, वो खाली स्थान जैसा है। तो मन में कभी भी हो कोई ना कोई इंद्रिय, इसमें कहा था ना, 9 इंद्रिय क्यों कहते इसे? इंद्रियों के द्वारा जाने हुए पदार्थ में ही जिसकी गति होती है उसको मन कहते हैं। यदि इंद्रियों की गति नहीं हुई है तो वो मन, उसकी गति हो ही नहीं सकती। 9 जहां लगा हो, 9 कर्म, 9 कषाय, 9 इंद्रिय। हाँ, 9 इंद्रिय। इसलिए बहुत अच्छा शब्द दिया इन्होंने, वाक् काय मना कृतार्थस्य परकीय मनोगतस्य विज्ञान विपुलः मतिर्यस्य सोयम विपुलमति। विपुल है मति जिनकी, सो अयम विपुलमति। ऋजुमतिश्चाह विपुलमतिश्चाह ऋजु विपुलमति ही। अब देखो, ऋजुमति को अलग से लिखा तो छोटी ही कर दिया, तो ये सब क्या होगा? मति ही, मुनि ही। अब मति है जो, तो मति शब्द क्या होना? शुद्धि। और मति जो विसर्ग आ गया ना, विसर्ग का सस्सा बन गया चाह में। ऋजु विपुलमति एकस्य मति शब्दस्य गतार्थत्वाद प्रयोगः। एक के जो है, एकस्य एक के, मति शब्दस्य मति शब्द के, गतार्थत्वात् गति अर्थ होने से दिया हुआ है, जबकि देना चाहिए था। हाँ, अच्छा, एकस्य मति शब्द, ऋजुमति विपुलमति 2 देना चाहिए था, तो एक मति शब्द क्यों दिया? तो गत्यार्थकत्वाद, यानी गति अर्थक होने से 2 देना कोई प्रयोगी नहीं है, अप्रयोगी, यानी 2 देना जरूरी नहीं है। ऐसा
अथवा ऋजुष्य विपुला था, ऋजु विपुले है, ऋजु है विपुल है जिनकी, ऋजु विपुले, ऋजु विपुले मति यो स्तौ ऋजु विपुल मति ही। अब देखो ऋजु शाह विपुला शाह, अब विपुल शब्द को क्या बना दिया इन्होंने, स्त्रीलिंग बचा दिया, स्त्रीवाचक बना दिया। देखो अब वहां क्या बनाया होगा, ऋजु विपुल मति, यहाँ पुल्लिंग शब्द बनाया, अब यहाँ विपुला क्या बना दिया इन्होंने, स्त्रीलिंग बना दिया। तो विपुला में द्विवचन में क्या बनेगा, आकारांत, अभी चला है ना अपन रूपे से, रंभा रंभे, हाँ अब यहाँ क्या बना देखो, विपुले, ऋजु विपुले। अब ऋजु विपुला शब्द से विपुले बना, क्यों बना दिया इन्होंने, क्योंकि विपुला शब्द जो है, मति शब्द जो स्त्रीवाचक है, और विपुला शब्द जो है उसको स्त्रीवाचक बना दिया विशेषण को, तो विपुले ये भी द्विवचन है, बनता विपुल मति ययो हो, ययो शब्द है ये दोनों का द्विवचन का है, ययो हो, हाँ ओष भक्ति है, यस्मद में आता है, ऋजु विपुल मति थी, शायो मना पर्यायो दुविधा ऋजु विपुल मति रीति ही। शायो मना पर्याय ज्ञान जो है, मना पर्याय दो प्रकार का है, ऋजु विपुल, अकेले दो प्रकार की सिद्धि करने के लिए कितने ढंग से सिद्ध किया, आ है उक्तो भेदा लक्षण मिदानीम वक्तव्य मित्र प्रोच्यते है, आय कहते हैं उक्त भेदो भेदा, इसके जो भेद कहे गए, दो कितने भेद हो गए इसके, दो भेद हो गए, लक्षण मिदानीम, अब यहाँ लक्षण कहना चाहिए, वक्तव्यम इति अत्र उच्यते, संधि तोड़ो इसकी, वक्तव्यम इति अत्र उच्यते, वीर्यांतराय मनः पर्याय, अब इसकी लक्षण कहते हैं मनः पर्याय, यानी कैसे लक्षण है, वीर्यांतराय मनः पर्याय ज्ञानावरण क्षयोपशम अंगोपांग नाम, देखो कितनी अच्छी बात, अंगो, हाँ बोलो, अंगोपांग नाम लाभस्तंभ अवस्तंभा दात्मनः, परकीय मनः संबंधेन लब्धि वृत्ति रूप योगो मना पर्याय। अब देखो अर्थ लगाओ, वीर्यांतराय, पहला शब्द क्या है, वीर्यांतराय सभी के साथ लगाना चाहिए। अब मनः पर्याय ज्ञानावरण क्षयोपशम, मना पर्याय ज्ञानावरण क्षयोपशम से अब इन्होंने विशेषता दी अंगोपांग नाम कर्म, अवध ज्ञान में दी थी क्या, श्रुत ज्ञान में, मंत्र ज्ञान में नहीं दी, अंगोपांग नाम कर्म यहाँ मना पर्याय ज्ञान में लाए। अंगोपांग नाम कर्म से मन की रचना हुई है, तो क्योंकि मति ज्ञान जो है अकेले अंगोपांग से ही उत्पन्न होता है, सो बात नहीं है, द्रव्य मन की रचना होती है ना, समझना बहुत बड़ी बात है। मति ज्ञान को अंगोपांग नाम कर्म क्यों नहीं कह रहे हैं, देखो सूक्ष्मता से बताओ, क्या मति ज्ञान इंद्रिय और मन के बिना 336 वेद बनाए हुए ऐसे ही बनाए कि नहीं, तो वहां अंगोपांग आना चाहिए। उदाहरण दो जहां मति ज्ञान है लेकिन अंगोपांग नहीं है, और वहाँ मन नहीं है वहाँ पर, और दूसरा विग्रह गति में, विग्रह गति में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है कि नहीं, पर अंगोपांग नाम कर्म नहीं है, इसलिए उनके साथ मत क्या नहीं लगाया। अच्छा, अवध ज्ञान भी विग्रह गति में है कि नहीं है, अंगोपांग, लेकिन मना पर्याय ज्ञान
ये है। मना पर है ज्ञान के लिए अंगोपांग जरूर, क्योंकि यह नियम से विग्रह गति में तो होता ही नहीं है और कहीं होता। अंगोपांग नाम कर्म का विशेष उदय चाहिए। अब यह विशेष समझने के योग्य है, जिज्ञासा बन जाती है कि मनः परय ज्ञानी के लिए मनः परय ज्ञान के समय अंगोपांग नाम कर्म की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? बोलो, प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? परिभाषा पहले पढ़ गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ बोलो, जैन सिद्धांत प्रवेश का मैं नहीं प्रत्यक्ष एक मिनट, इंद्रिय और सहायता के बिना, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो जानता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब उसका नाम क्या है? एक देश प्रत्यक्ष, और वो बात की बात है। तो अब यहाँ अंगोपांग नाम कर्म की क्या जरूरत पड़ी थी? अंगोपांग नाम कर्म की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि दूसरे की मन पर ज्ञान, मन पर ज्ञान की परिभाषा है दूसरे के मन से संबंधित होने की वजह से। नहीं, वो तो बताया, उदाहरण के लिए ला रहा है। यहाँ ये है, अवधि ज्ञान जो है अवधि दर्शन पूर्वक होता है। अवधि दर्शन में इंद्रिय और मन की सहायता नहीं ले रहा, लेकिन मना पर ज्ञान इहा पूर्वक होता है। मति और इहा कौन उठाता है? मन। ये इहा है, पर ये इहा वो संबंधी विषय संबंधी इहा है। मना पर्याय ज्ञान में जो इहा है वो पर के मन को जानने वाली इच्छा है। यह ज्ञान तो एक इंद्रिय में भी है, अवग्रह यावाद सभी है पूरे, एक इंद्रिय को धारणा है, यह है, आवाय है। पर यह जो है मति पूर्वक, अन्यथा अंगोपांग नाम कर्म की जरूरत, यदि आप कहो कि अंगोपांग तो अवधि ज्ञान में भी चाहिए, फिर अवधि ज्ञान भी तो असंगिक तो होता नहीं, संगिक होता है। पर यहाँ मना पर्याय ज्ञान अंगोपांग नाम कर्म का उदय कैसे करो? अंगोपांग नाम कर्म के बिना कभी भी हो नहीं सकता। कोई भी शब्द डालें तो उस पर सोचो कि यहाँ जब प्रत्यक्ष था तो अंगोपांग नाम कर्म की जरूरत क्यों थी? मन से तो जान नहीं रहा है, मन की बात जान रहा है, मन से जान रहा क्या? तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? उसके मन की बात तुम मन से जानोगे कि मना पर ज्ञान से? तो मन की क्या जरूरत पड़ी वहां? बस वही मैंने इसका सभी आचार्यों ने परिभाषा यही ली है। परिभाषा में कोई आचार्यों के मतभेद नहीं है, राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक सब में ही दी। तब मैंने इस पर सोचा, मैंने कि यहाँ अंगोपांग नाम कर्म की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष जान रहे हैं, दूसरे के मन से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। और जब मना पर्याय ज्ञान लगाएंगे तब कोई भी अंगोपांग नाम कर्म काम करता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, प्रत्यक्ष है, इंद्रिय और मन काम करते नहीं। बस एक ही जगह मात्र अंगोपांग नाम कर्म पड़ रहा है। मना पर्याय ज्ञान जब तक इहा नहीं होगी तब तक मना पर्याय ज्ञान लागू इसमें क्या है, इसके मन में क्या है, ये इहा नियम से अंगोपांग यानी मन से होगी। और मन की रचना किससे होती है? मन की रचना किससे होती है? नहीं, अंगोपांग नाम कर्म को, वो तो मटेरियल है, वर्गना है। कौन सा कर्म मन की रचना करता है? कर्म बताओ। अंगोपांग मन, एक संगी मन है ना, संगी कर्म, संगी कर्म है। संगी कर्म में भी क्या हो? अंगोपांग नाम कर्म का उदय हो। और अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं है तो मन की रचना नहीं है। उपांग, हाँ, 8 में नहीं आएगा, उपांग में आएगा। क्योंकि उपांग अंग के बिना नहीं होगा, तो अब कारण कार की विवक्षा बना दो। पहले अंग बनेगा फिर उपांग बनेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंग बन जाए उपांग नहीं बने।
अंग है तो उसका उपांग जरूर है। इसलिए एक इंद्रियों में अंग नहीं है, उपांग नहीं है, तो ये डाल पत्ता वगैरह ये अंग उपांग नहीं है उसके। किनको? अंग उपांग नाम कर्म का उदय है। मन नहीं है, बस मन संबंध है। अन्यथा अन्यथा क्यों? क्या है, विषय को हमेशा खुला रखो। ये अपन ने यहां सोच लिया, यदि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? कोई प्रश्न कह सकता है कि भाई ये यहाँ ये अर्थ नहीं, कैसे निकालेंगे? तो ऐसा नहीं निकालोगे तो फिर कैसा निकालोगे? कुछ तो होगा ना कारण, बिना कारण के तो दिया नहीं। वकील करता है ना वो अपना, तुमने ऐसा किया, ये ऐसा है क्या? वो नहीं है। यदि यह नहीं है तो फिर क्या है? यह गलत है तो फिर सही क्या है? ऐसे यहाँ अंगोपांग यदि गलत है, यह के रूप में नहीं तो फिर किस रूप में ले? होता ही नहीं, दर्शन होता नहीं। परकीमना संबंध ने लब्धि वृत्ति है, मना पर्याय। इसलिए दर्शन की जरूरत नहीं है कि ये सीधा पदार्थ को विषय नहीं बनाता, तो मति ज्ञान बनाता है। परंपरा से दर्शन है, इसकी गति नहीं है पदार्थ में, ये बाया मन से जाएगा। अवध ज्ञान सीधा पदार्थ की तरफ जाता है, ये पदार्थ की तरफ बाया जाता है। तो बाया जाएगा तो मन ने पहले ही अचक्षु दर्शन बना लिया है। परकी मना संबंध के द्वारा लब्धि वृत्ति उपयोग हो मना पर्याय। परकी मन से संबंध रखने वाला लब्धि वृत्ति उपयोग हो। लब्धि है, वृत्ति है, उपयोग है, तीन चीजें। लब्धि वृत्ति उपयोग हो, उपयोग हो मना पर्याय। मना पर्याय क्या है? लब्धि हो। लब्धि किसे कहा? क्षयोपशम को। क्षयोपशम को, क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। वृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? नहीं, यानी लग रहा हो तब, नहीं लगा तो लब्धि वृत्ति है। क्रिया रूप, क्रिया रूप, उपयोग, उपयोग में वृत्ति हो। मति ज्ञान प्रसंगमिति चेत, यदि आप ऐसा कहते तो मति ज्ञान का प्रसंग आएगा। उत्तरोत्तरम पुरस्तात्, इसका उत्तर हम आगे देंगे। अपेक्षा कारणम मन इति ही। अपेक्षा कारणम, अपेक्षा कारण यहाँ मन रूप लिया गया है। आपने यहाँ मन क्यों लिया इसके साथ में, मना पर्याय के साथ में? क्योंकि ये मन की अपेक्षा रखता है। इसका मूल कारण क्या है? हाँ, मन के बिना नहीं जान सकता, इसलिए मना पर्याय बोलते हैं। परकीय मनसी व्यवस्थितोर्था अनेन ज्ञायते इति एतावदात्रापेक्षते है। परकीय मन में स्थित व्यवस्थित अर्थ को अनेन ज्ञायते, अनेन यानी जिसके द्वारा जानता है। इति एतावत अत्र अपेक्षते, इस प्रकार का यहाँ अपेक्षा करता है। किसकी अपेक्षा करता है? उन्होंने कहा ना अपेक्षा कारणम, तो अपेक्षा कारणम का अर्थ क्या है? परकीय मनस व्यवस्थित अर्थ अनेन ज्ञायते, पर के मन में व्यवस्थित अर्थ को जिसके द्वारा जानता है, इसलिए यहाँ अपेक्षार्थ समझ लेना चाहिए। तत्र जुमति मना पर्याय काल तो जघन्येन जीवानामात्मनः स्याः द्वित्राणि भवग्रहणानि। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान वाला काल की अपेक्षा जघन्य से जीवानाम आत्मना स्याः, जीव के आत्मा के 2-3 भव ग्रहणानि, 2-3 भव को जानता है। उत्कर्ष से 7-8 भव को हो। गत्या गति भी ही प्रूपयति ही,
गति आगति को के द्वारा जानता है। 7-8 भाव क्या लेना? रेगुलर, आने जाने की गति रेगुलर। ये नहीं कि एक अभी का जान रहे, एक 100 भाव पहले का जाना है। गति यानी निरंतर, निरंतर 7-8 भावों को जानेगा, कोई भी 7-8 भावों को नहीं। गति का अर्थ लेना निरंतर आने जाने वाले। क्षेत्र तो हो जघन्य गव्युति पृथकत्वम, जघन्य से एक गव्युति प्रमाण। गव्युति का अर्थ एक कोश भी है, 2 कोश भी है। एक कोश का भी उदाहरण मिलता है। जैन सिद्धांत प्रवेश का अर्थ शायद एक कोश मानते हैं, नहीं पढ़ के आए अपन गव्युति का प्रमाण इसमें। एक कोश भी लेते हैं। हाँ, तो इस गव्युति प्रमाण को जानता है। उत्कर्ष ने 700-800 योजन, नहीं 7-8 योजन, सत नहीं लगाया, 7-8 योजन तक जानता है। द्वितीय कालतः जगन्य ने सप्ताष्टौ, द्वितीय ने विपुलमति जो है जगन से 7-8 भाव। ये गति यानी रेगुलर असंख्यात भवों को जान लेता है विपुलमति। क्षेत्रता जघन्य ने योजन पृथकत्वम, उत्कर्ष ने मांसोत्तर शैलस्य अभ्यंतरम न बही। उत्कर्ष से मना पड़े ज्ञान, मांसोत्तर के अंदर अंदर जानेगा, बाहर नहीं जानेगा, ऐसा माना। इससे स्पष्ट हो जाता है जो 45 लाख योजन की बात करते हैं उसकी अपेक्षा से वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया हमें 45 लाख से कोई लेना देना नहीं है। मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर जानता है। कहाँ, क्या बात है? जा सकते चैत्यालय है? चैत्यालय होने से मनुष्य की गति का कोई मतलब नहीं है। मानसोत्तर पर्वत के आधे भाग तक मनुष्य विद्याधर लोग जा सकते हैं, पर मानसोत्तर पर्वत में मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ भी तो चैत्यालय है। चैत्यालय होने से मनुष्य का पहुँचना जरूरी नहीं है, लेकिन मुनि महाराज जा सकते हैं। मुनि महाराज, विष्णु कुमार मुनिराज का हाथ चला गया था कि नहीं? नहीं, विष्णु कुमार मुनिराज का हाथ मानसोत्तर पर्वत तक जाके छुआ था। मुनि महाराज जा सकते। नहीं, वो ऐसा मानेंगे तो उससे बहुत ये सर्वोत्तर है। मानसोत्तर पर्वत के अंदर जानता है बस, और ना वही सब जगह, इससे सब कुछ सिद्ध हो गया। दूसरा फिर अभी एक क्षेत्र नहीं मिला, अभी एक क्षेत्र सुनो, मानसोत्तर पर्वत का तो उन्होंने प्रमाण दे दिया, ऊर्ध्व और अधो का कहीं नहीं मिल रहा है। वो ऊंचा कितना जानेगा, नीचे कितना जानेगा, ये नहीं मिल रहा है। अब इससे पारिशेष न्याय से लग रहा है कि मनुष्य की गति जहां तक है वहां तक जानेगा, पर इन्होंने मानसूत्र दे दिया, ऊपर भी दे देते जो मेरू पर्वत, नहीं जानेगा। मनुष्य क्षेत्र में से चाहे ऊंचा लगा लो चाहे नीचे लगा लो, कहाँ तो वहां की जान लेगा, पर स्वर्गों को नहीं जानेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का कहीं आगम में उल्लेख नहीं मिला। अपन उल्लेख लगा रहे हैं मानसोत्तर पर्वत से कि मेरू पर्वत से ऊपर नहीं जाएगा। पर देवों के मन की बात को नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र में ही काम करता है। फिर तो फिर जाकर के मानसोत्तर पर्वत के बाहर भी त्रियंश, उनकी बात की मान को जान रहे हो ना। तो 2.5 दीप कितना मोटा है, कितना बड़ा है? 2.5 दीप का क्या रूप है?
ऊंचाई कितनी, 2.5 दीप में ऊंचाई कितनी लोगे? 2.5 दीप की ऊंचाई कितनी बताई? 2.5 दीप का घन क्षेत्र कितना बताया? वो तो लंबाई चौड़ाई है, व्यास है। घन, मध्यलोक का घन ये जो जितने भी ज्योतिष हैं ये सब मध्यलोक में आते हैं। तो इस प्रकार के द्वितीय कार्यतः क्षेत्रता जगन्य योजन प्रतिकत्व उत्कर्षण मान तो ठीक हो गया, ठीक है ना बस। मनुष्य का नाम मतलब नहीं, ये तो त्रियंशीय मन की बात जानेगा ना। मानसोत्तर अंदर अंदर होना चाहिए, बुझिए बस। देव को नहीं जानेगा, मनुष्य चाहे हाँ, इन देवों की जान लेगा। जो मध्यलोक में रह रहे हैं उनकी तो जान लेगा, लेकिन जो स्वर्गीय देव है विक्रिया करके यहाँ आया है, ज्योतिष देवों की तो जान लेगा। ज्योतिष की, भवन वासों की, विंतरों की, जब त्रियंश की जाने तो उनके जान, मध्यलोक में तो जान लेगा। हाँ, तो वो मध्यलोक में ही तो आते, मध्यलोक उनका गणना मध्यलोक में ही करते। 1000 योजन से नीचे नहीं है। 1000 जो मेरू की जड़ जो है वो 1000 योजन में ही है। भवनवासी में अंतर है। 1000 मेरू के जड़ के नीचे नहीं है वो सब। वो मेरू का 1000 योजन में सब आ जाए। 180 योजन ही तो है ये पृथ्वी, और नीचे मेरू पर्वत कितनी जड़ है? फिर तुम्हारा चित्रा पृथ्वी की मोटाई 180 योजन है, और मेरू जमीन में कितना धसा है? अब तो नरकों में भी चला गया ये तो नहीं। प्रथम पृथ्वी के कितने भाग तक चलेगी इसकी जड़? ये तो सब बहुत ऊपर ही रह गए, 180 योजन में ही रह गए। नरक शुरू हो गया, मेरू पर्वत की जड़ के लगा नहीं। तो 180 की मोटाई पृथ्वी के 180 में है। 180 में ही नरक है। बने हो तो क्या आपत्ति, क्या है? बात बोला बात। पदार्थ तो कहीं के जानेगा, मनगत। बहुत अच्छी बात है। मनगत यदि ये विचार कर रहा है तो जानेगा। यदि ये विचार कर रहा है कि मैं असंख्यात वर्ष पहले कहाँ था, तो फिर वो जान लेंगे। वो गति तो 3 लोक में कहीं भी हो। जैसे अपन मान लो सिद्ध शिला का विचार कर रहे हैं, सिद्ध शिला यहाँ से 7 राजू है कि नहीं, तो वो मन में आएंगे ये सिद्ध शिला का, और ज्ञान उस सिद्ध शिला को जान लेगा। मतलब मन के द्वारा मन में सिद्ध शिला है, और मना पर ज्ञानी सिद्ध शिला को स्पष्ट देख लेंगे। हम विचारों से देख रहे हैं, वो स्पष्ट देख लेंगे। अमूर्त को नहीं, अमूर्त का विषय बना लेंगे। ये अमूर्त को जान रहा है, अमूर्त पदार्थ को नहीं जानेंगे। आकार भी नहीं जानेंगे, वो नहीं जाने। मुझे कहेंगे ये सिद्ध भगवान का विचार कर रहा है। सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है उनको नहीं दिखेगा, लेकिन सिद्ध शिला का विचार कर रहा है तो उनके ज्ञान में सिद्ध शिला झलकेगी। वो 45 लाख वजन वाली स्फटिक की उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकेगी, दिखेगी उनको। हाँ, और जो जान रहा है उसको नहीं दिख रही है। जो विचार कर रहा है उसको सिद्ध शिला नहीं दिख रही, वो विचार ही कर रहा है, लेकिन उनको दिख रही है।
हाँ देखो यही मना पड़ेगी। बोधि समाधि